मुझ से मत रखना। आयमा की जिंदगी मैं वही बताऊंगी जो बताने से तुम्हारी टांगे कहाँ। ड्रामा सीरियल मैशर के एपिसोड 21 में मानी की शादी हो गई फौजिया परवीन के साथ। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 22 के टीजर में दिखाया गया है कि शादी की पहली ही रात से मानी ने फौजिया परवीन को कॉर्नर करना शुरू कर दिया, मतलब के कोने पे नुकरे लगा दिया। लेकिन अभी पूरी तरीके से मानी भी ये बात नहीं जानता कि फौजिया परवीन वाकई में किस बला का नाम है और जितना अजीब और गरीब चवल किस्म का ये कैरेक्टर दिखाया गया है, ये आने वाले दिनों में मानी और उससे जुड़े सारे लोगों को और खुसूसी तौर पर आयमा को नुकरे लगाने वाली है, क्योंकि इसने अच्छी खासी स्कीमें करनी है। और जितना अजीब ये कैरेक्टर दिखाया गया है, जाहिर सी बात है जितने भी विलन के काम है वो तकरीबन इसी कैरेक्टर से लिए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद जी नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में ही दिखाया गया कि पारिस और अब्दुल रहमान की भी शादी हो जाएगी। लेकिन इनकी शादी टूटने की सबसे पहली वजह तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि अब्दुल रहमान ने अभी तक पारिस को अपनी पहली शादी के हवाले से नहीं बताया, और जाहिर सी बात है कि पहली शादी छुपाई। इसका मतलब है कि जब आने वाले वक्त में पारिस को अब्दुल रहमान की पहली शादी के बारे में पता चलेगा तो वो खासा वावेला भी करेगी। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की वो लड़की दिखाई गई है, हो सकता है कि वो अपने इस रिश्ते को अब्दुल रहमान के साथ ख़त्म ही कर दे। और उसूली तौर पर होना भी यही चाहिए, कोई भी किसी के साथ ऐसा करे अगर, तो जाहिर सी बात है उसका जवाब यही बनता है। और इस कैरेक्टर को तो हीरो दिखाया गया था, तो इससे ये धोखेबाजी वाली हरकत क्यों करवाई गई? मैं ये समझ रहा था कि पारिस के साथ शादी करने से पहले अब्दुल रहमान सारी बातें उसको क्लियरली बता देगा, लेकिन ये जो क्लियरली नहीं बताई गई, ये स्क्रिप्ट में ऐसी एक चीज़ छोड़ी गई है जिसकी वजह से आने वाले वक्त में अब्दुल रहमान और पारिस का रिश्ता टूटेगा और अब्दुल रहमान वापस जाएगा आयमा की जानिब। लेकिन सच्ची बात यह है कि रिश्ता तो मानी और फौजिया का भी आने वाले वक्त में टूट जाएगा, क्योंकि फौजिया जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा अरसा मानी फौजिया को बर्दाश्त कर सकेगा। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जब कुछ इस तरह की हरकतें करेगी फौजिया, तो एक टाइम पर मानी फौजिया की भी छुट्टी करवा देगा। अब इस ड्रामा की सबसे अजीब बात यह है कि आखिर तक कोई ना कोई किसी ना किसी की छुट्टी ही करवाता रहेगा। जितनी भी सिचुएशंस अभी तक इस ड्रामा में मुझे देखने को मिली हैं, 22 एपिसोड्स तकरीबन इसके हो चुके हैं, अभी तक जितनी सिचुएशंस मैंने इसकी देखी हैं सब की सब मुझे हल्की फुल्की सी सिचुएशंस नजर आई हैं। कोई एक ऐसी सिचुएशन नहीं जिसकी वजह से हम ड्रामा को आखिर तक देखने के लिए तैयार हों। इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये ड्रामा 21 एपिसोड गुजरने के बावजूद और 22वां एपिसोड इसका आने वाला है, लेकिन अभी तक लोगों को यानी कि ऑडियंस को, व्यूअर्स को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। वरना आप देखिए कि 22वें एपिसोड तक जियो टीवी पर प्राइम टाइम का कोई ड्रामा हो और अच्छे खासे व्यूज़ ना हासिल कर सके, ये अजीबोगरीब बात है मेरे लिए। वरना आमतौर पर इस टाइम पर इससे पहले जितने ड्रामास चलाए जाते थे सब के सब हिट जा रहे थे, लेकिन ये ड्रामा किसी भी तरीके से मेरा नहीं ख्याल के हिट हो सकता है। वैसे तो इस ड्रामा में बहुत सी खराबियां मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता एपिसोड यानी कि एपिसोड 21 की एक खराबी के हवाले से बात करना चाहूंगा। यहाँ पर मानी और उसका वालिद एक इस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया जो कि अच्छे खासे मालदार और अपने इलाके के वडेड़े टाइप लोग दिखाए गए हैं, और उसके साथ साथ इलेक्शन भी लड़ रहा है मानी, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी खासी तादाद उसकी उस तरह से भी होगी, अपनी बिरादरी भी मौजूद होगी। और जहां से उसने शादी की है यानी कि फौजिया परवीन, उसका तो इतना बड़ा खानदान है कि उसके साथ शादी के बाद अब उनकी ये प्लानिंग है कि इसके खानदान का वोट हासिल करके बआसानी मानी इलेक्शन जीत सकता है और उसके बाद मिनिस्ट्री भी हासिल कर सकता है। तो सोचने की बात है कि निकाह पर उनमें से कोई भी शख्स मौजूद क्यों नहीं था, खानदान का कोई बड़ा हमें नजर नहीं आया। 2-3 नौकरानियां और बाकी वही घर वाले 3-4 बंदे, मतलब टोटल अगर आप गिनती करें तो 7-8 बंदे नजर आ रहे थे। क्या ये निकाह करने वाले मुकम्मल तौर पर पर्दे में बैठे हुए थे, या जो शादी में शरीक थे वो सब पर्दे में थे? और उसके अलावा एक सीन और अजीबोगरीब दिखाया गया कि जब आयमा की तबीयत खराब होती है तो वो अपनी वालिदा और वालिद से इस हवाले से बात करती है, और आयमा का वालिद उससे बात कर रहा था, जिस मौका पर वो शॉट अगर आप गौर से देखें तो साफ पता चलता है कि ये सीन बिल्कुल अलग से शूट किया गया है। शादी की लाइटिंग देख लीजिए और आयमा के वालिद के पीछे की लाइटिंग देख लीजिए, शादी की पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए, आयमा और आयमा की वालिदा की पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए, और आयमा की वालिद की पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए। यहाँ तक कि आयमा के वालिद का जो मेकअप किया गया है वो भी इतना सस्ता नजर आ रहा था कि बाकायदा तौर पर यह समझ आती थी कि यह सीन कहीं अलग से शूट किया गया है। जहां भी शूट किया जाता मेरे ख्याल से इस तरह का नहीं होना चाहिए था कि वाज़े तौर पर यह नजर आए कि बिल्कुल अलग से शूट किया गया सीन है। इसको मैं तो अपने हिसाब से ड्रामा की एक बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। बहरहाल जी, इस ड्रामा में सिर्फ यही 2 गलतियां नहीं है, इससे बड़ी बड़ी इससे पहले भी गलतियां आ चुकी हैं, और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस ड्रामा में गलतियां ज्यादा देखने को ना मिले, हमें कुछ अच्छी बात करने का मौका मिले। लेकिन 21 एपिसोड तक मुझे तो कुछ अच्छी बात
बात इस ड्रामा में अभी तक नजर नहीं आई और उम्मीद यही की जा रही है अब कि इससे आगे भी नजर नहीं आएगी। बहरहाल जी, मैंने तो ये फैसला किया कि आने वाले वक्त में भी इस ड्रामा की खराबियां आप सबके सामने लाता रहूंगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।